मैं अपने हर इसी को पार्टियों में आमरीयत कहते हैं। नो, दिस इज नो, फिर आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी दुरुस्त करो, गुस्से में भी हो जाता है। पार्टी ने फैसला किया ही नहीं था उस वक्त। भाई वैसी तरह हुआ, पार्टी हैड नॉट मेड इट। नहीं यार, ऐसे नहीं था, हमारा एक अपना मौकफ था उस पर। प्यारे साहब, मैंने आपसे सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। तो उन्होंने पार्टी के एक फैसले के खिलाफ अदालत में जाके उन्होंने चला। कौन सा फैसला? पार्टी ने ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का या ये जो कानून बना था, ये जो 9 मई के फैसलों के बाद, ये हुकूमत का फैसला था, उस हुकूमत का हिस्सा हम लोग हैं और जमात उसमें शामिल थी। उसके खिलाफ वो जमात के अंदर बैठ के, फोरम्स के ऊपर बैठ के, क़यादत के साथ बैठ के, सीसी में बैठ के उनको सारे हकूक हासिल हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने लाइन बदली सर, या इत्जाज अहसन और लतीफ खोसा ने लाइन बदली? अगर मेजॉरिटी पार्टी की अपनी लाइन बदल लेती है तो मेजॉरिटी के साथ चलना जमहूरियत है। मेरी जाती राय की असूल क्या कहता है? असूल ये कहता है कि मेजॉरिटी के साथ जाना। अगर आपकी पार्टी एक दिन फैसला करे कि हम डिक्टेटरशिप की हिमायत करेंगे, अगर आप करेंगे? पहली बात तो यह है कि मफरूजा है, मैं मफरूजों पर सवाल का जवाब नहीं देता। सारे मफरूजा तो देते हैं आपने, मैं आपके मफरूजों पर चलता ही नहीं हूं ना। मफरूजे तो गलत सवाल है ना आपका। सवाल यह है कि इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहिए। अगर क्या हुआ, मैं तो ये कह रहा हूं, और ये बात याद रखो, डेमोक्रेसी जिसको तुम बहुत ज्यादा कहते हो और बिल्कुल कहना चाहिए, वो यही कहती है कि अगर मैं औरत को मर्द कह दूं, मेजॉरिटी कह दे, तो आपको मानना पड़ेगा। ये ठीक है कि आपके मुल्क में इस्लामी वैल्यूज के साथ जिंदा रहना है, लेकिन जिस एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी की टर्म में तुम जाते हो, वहां मेजॉरिटी की राय चलनी है। ये ब्लेटेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। बिलावल साहब का साउंड कहते हैं, मैं चला दूंगा, लेकिन अगर कहें तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। हमारी पूरी पार्टी को जेल भेजें, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने असूली मौकफ नहीं बदलेंगे। 18वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स पर अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। जमहूरियत पर अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेंसरशिप पर अपना स्टांस नहीं बदलेंगे। जो करना है कर लो। ये आपकी पार्टी का मौकफ है। वो आज भी शायद ये सोचते हो, जो भी उनका व्यू है। क्या पार्टियों के अंदर इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है कि दो वकील हैं, वो सोचते हैं कि गलत हो रहा है, पार्टी गलत फैसला कर रही है? पार्टी के अंदर 100% इख्तलाफ का हक है, हम भी इख्तलाफ करते हैं। पार्टी से बाहर नहीं, पार्टी से बाहर, और वो भी कोर्ट में जाके उनका हक है, जाके जाए, लेकिन पार्टी एतजाज एहसन की बुनियादी मेंबरशिप तो आज से काफी अर्सा पहले इसमें कैंसिल कर दी गई। कोई कैंसिल? एतजाज एहसन साहब अभी तक पीपल्स पार्टी की हर सीसी की मीटिंग का मेंबर होते हैं, हिस्सा होते हैं। आपकी इतला गलत है। आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लाहौर वालों ने दोनों के खिलाफ किया है। लतीफ खोसा को तो हॉल ऑफ शेम में डाल दिया उन्होंने, सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी पार्टी लाइन से डिसएग्री करता है। बाबा, सवाल ये है, अच्छा जमहूरियत में क्या मेजॉरिटी फैसले करती है या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी को डिसएग्री करने का हक नहीं है। माइनॉरिटी क्यों है? वो आपसे इख्तिलाफ करने का हक है अपने फोरम्स पे। अगर आप अपनी पार्टी तो अपने फोरम पे वकील है, अपने फोरम पे गए जजेस के पास। वकालत का फोरम, आपका फोरम है, पार्लियामेंट उनका फोरम है, लॉयर्स उनका फोरम, सुप्रीम कोर्ट है। नो, इसलिए कि उनको तो आप ये कह रहे हैं आप गलत भी कर रहे हो तो उनको खड़ा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मेरी अपनी पार्टी के अंदर बैठ के राय अपनी जगह, मैं अपने हर इसी को पार्टियों में आमरीयत कहते हैं। नो, दिस इज नो, फिर आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी दुरुस्त करो। ओके, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। आई एग्री विद यू कि पार्टी की एक अक्सरियत का फैसला हो, लेकिन आपका हर फैसले से अगर आपको लगे कि असूल वायलेट हो रहा है, आपका एग्री करना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे हक है, मैं अपनी जमात के फैसले के खिलाफ जमात के अंदर बैठ के बातें करता हूं, लेकिन मैं उस फैसले को अदालत में चैलेंज करने नहीं जाता। वहां जाता हूं तो मेरी जमात को हक हासिल है कि वो कहे तुम मेंबरशिप फिलहाल तेरी सस्पेंडेड है, जा अपना केस लड़। एज लॉयर वो कहीं नहीं जा सकते। नहीं, एज लॉयर वो जाके मुकदमे लड़ेंगे, लेकिन वो पार्टी के फैसले के खिलाफ जाके मुकदमा नहीं करेंगे। तो मुस्तफा नवाज खोखर ने क्या किया था सर, जिसपे उसकी सेनेट की सीट से इस्तीफा दिलवाया गया? नहीं, मुझे अब पहली बात तो ये एग्जैक्टली आजम सबाती पर ट्वीट की थी। नहीं, मैं दूसरे गुजारिश करता हूं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं बता रहा हूं। नहीं, सिर्फ ये नहीं था, सिर्फ ये था यार। फिर अब मुस्तफा मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा बड़ा पता नहीं, बड़ा मेरा छोटा भाई है, मुझे उसका बहुत उससे प्यार है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मुस्तफा से पार्टी डिसएग्री कर गई है। पार्टी ने नाराज होकर कहा कि ठीक है, आपको सीट दी थी, आप अगर इस असूल पे हो, आप समझते हो कि पार्टी का फैसला गलत है, तो आप फिर ये सीट छोड़ो। कभी गुस्से में भी हो जाता है। पार्टी ने फैसला किया ही नहीं था उस वक्त। भाई वैसी तरह हुआ। पार्टी हैड नॉट मेड इट। नहीं यार, ऐसे नहीं था, हमारा एक अपना मौकफ था उस पर। सो सवाल यह है कि उस पे पार्टी ने गुस्से में, नाराजगी में एक फैसला कर लिया। पार्टियों से गलत फैसले भी हो जाते हैं यार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैसला गलत था, लेकिन उस फैसले को आप ये कह रहे हो कि हमने कोई डेमोक्रेटिक नाम तोड़ दिया है। मैं तो सिर्फ ये पार्टियों में इख्तलाफ की कितनी गुंजाइश? पार्टियों में 100%।
पहली गुजारिश आप ये है, कह रहे हैं बंद कमरे में इख्तलाफ करो लेकिन बाहर जाके इख्तलाफ नहीं यार मैं ये भी नहीं कह रहा, करो। यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस बंदे को जो जो फोरम अवेलेबल है उस पर जाके अपने राइट एक्सरसाइज करे। मुझे फोन पे मेरी लीडरशिप अवेलेबल है, मुझे उनके साथ जाके टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट वॉक इन, मैं जाके सीईसी में बैठ जाता हूं, फैसले कर लेता हूं, मैं जाके कोर कमेटी में बैठ जाता हूं, मैं जाके उनसे इंडिविजुअली मिलकर फैसले कर सकता हूं। ये दोनों मेरे सीनियर साथी हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है, ये दोनों का इस्तेकाक ये हासिल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनको हक था। चौधरी एतजाज हसन साहब क्या पार्टी के ऊपर खुल के तनकीद नहीं करते रहे, फैसलों से इख्तलाफ नहीं करते रहे? जब वो उठ के कोर्ट में गए पार्टी के, उस वक्त उनके खिलाफ ये फैसला हुआ, उससे पहले तो नहीं हुआ। हॉल ऑफ शेम आपने सिर्फ सस्पेंड नहीं किया आपकी यार पार्टी। देखो ना, ये कुछ लोगों की बेवकूफ़ी होगी, इन्होंने गलत फैसला कर दिया, गलती है। लेकिन सवाल ये है, अच्छा मुझे ये बताओ कि कहीं एक पार्टी का कारकुन किसी को उठा के लाठी मार देता है, उसको उठा के पत्थर मार देता है, वो मैंने बैठा होगा या बिलावल साहब ने उसको मैसेज दिया होगा कि ये पत्थर मार, स्पॉन्टेनियस अगर किसी का रिएक्शन है, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें जो हक है पार्टी का हमने भी इस्तेमाल कर लिया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें कमर ज़मान कायरा साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे, और हाल ही में जो कुछ हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम और बुनियादी रहनुमा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस वक्त बुनियाद रखी थी उन लोगों में ये लोग शामिल थे जिनके खिलाफ बड़े सख्त फैसले सामने आए। उनमें एक एतजाज़ एहसन साहब हैं और लतीफ़ खोसा साहब हैं। लतीफ़ खोसा साहब की तो बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी थी। मुबैना तौर पर जो ख़बरें सामने आ रही थी उस हवाले से सवाल किया गया कमर ज़मान कायरा साहब से कि ये जो कुछ हो रहा है, क्यों आपकी पार्टी में इख्तलाफ राय का हक़ नहीं है? वैसे अगर बात की जाए इख्तलाफ राय की तो आजकल बहुत ज़्यादा कदगनें लगी हुई हैं, हर तरफ कोई भी शख्स खुलकर बात नहीं कर पा रहा। मीडिया ब्लैक आउट है, इमरान खान को मीडिया ने ब्लैक आउट किया हुआ है, और PDM फिर भी कह रही है कि हम जो है आज़ाद मीडिया के, आज़ाद सहाफ़त के कायल हैं। ये किस तरह की आज़ाद सहाफ़त हुई? कोई शख्स पार्टी के अंदर है तो वो अपनी राय नहीं दे सकता, कोई शख्स अगर उसके अंदर नहीं है, पार्टी के अंदर नहीं है, पार्टी से बाहर कोई सहाफ़ी है तो वो सहाफ़ती तौर पर अपने सहाफ़ती जो किरदार है वो अदा नहीं कर पा रहा सही तरीके से, सही मानों में। उसकी जो बड़ी वजूहत हैं वो आप सबके सामने चूँकि बहुत ज़्यादा कदगनें लगी हुई हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उसकी जो 2-3-4 वजह भी आपको बता देता हूँ। एक तो लतीफ़ खोसा साहब के घर पर भी हमला हुआ, वो भी आपने देखा। उसके अलावा एतजाज़ एहसन साहब ये भी काफ़ी इख्तलाफ रखते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा पहले तो ऐसा नहीं था, इंतहाई सख्त सवालात किए गए काशिफ अब्बासी की जानिब से और कायरा साहब को काफ़ी नागवार भी गुजरे। बहरहाल उन्होंने सवालात का जवाब तो दिया, लेकिन ये नहीं बता सके कि जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर को उनको क्यों निकाला, गलती होगी। बस बहरहाल सवाल गंदम और जवाब जो कुछ इसी तरह दिखाई दे रहा था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।